जय श्री सीताराम। श्री राम के कुल का अद्भुत इतिहास। ऐसे हुआ रघुकुल का विस्तार। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म किस महान वंश में हुआ था? श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे गौरवशाली सूर्य वंश में जन्मे थे जिसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर यह वंश महर्षि मरीचि, कश्यप, विवस्वान और वैवस्वत मनु तक पहुंचा। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इसी वंश में आगे चलकर अनेक महान राजा हुए जिन्होंने धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा की। इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनर्ण्य, पृथु, त्रिशंकु, घुंदुमार, युवनाश, मांधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ जैसे महान राजा हुए। भागीरथ ने अपने कठोर तप से मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। भागीरथ के वंश में आगे चलकर रघु का जन्म हुआ। राजा रघु इतने पराक्रमी, सत्यवादी और दानी थे कि उनके नाम पर पूरा वंश रघुवंश कहलाया। इसी कारण भगवान श्री राम को रघुनाथ, रघुवीर और रघुकुल तिलक कहा जाता है। रघु के बाद अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ थे। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इसी प्रकार सूर्यवंश की अनेक पीढ़ियों के बाद भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम कथा से जुड़े रोचक तथ्य। भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान 14 वर्ष कठिन तप और संघर्ष में बिताए। माता सीता ने अशोक वाटिका में अत्यंत धैर्य और भक्ति का परिचय दिया। रामसेतु का निर्माण वानर सेना ने केवल कुछ ही दिनों में पूर्ण कर दिया था। नल और नील को विश्वकर्मा का अंश माना जाता है, जिनकी सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। श्री हनुमान जी ने समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाया और लंका में भगवान राम का संदेश पहुंचाया। रावण अत्यंत विद्वान होने के बावजूद अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने सदैव सत्य, मर्यादा और धर्म का पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामराज्य को भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। रामचरितमानस की रचना महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम का संदेश। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन सत्य, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का अनुपम उदाहरण है। जो व्यक्ति श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। जय श्री राम, जय सिया राम। बोलो रघुवीर सरकार की जय।